बेटियों का विवाह इन 3 जगहों पर नहीं करना चाहिए, वरना बेटी हमेशा गरीब और दुखी रहती है। बेटी सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक माँ बाप के जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा होती है। जब वह घर में होती है तो उसकी हंसी से घर गूंज उठता है, लेकिन जब वह शादी के बाद किसी और के घर जाती है तो उसके माता पिता के दिल में सिर्फ एक ही दुआ होती है, हे भगवान, हमारी बच्ची हमेशा खुश रहे, उसे कभी भी किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ ना हो। लेकिन क्या होगा अगर हमारी एक गलती हमारी बेटी की पूरी ज़िंदगी को अंधकार में बदल दे? क्या होगा अगर वह घर जहां हमने अपनी बेटी को ब्याहा है, उसके लिए सिर्फ दर्द, गरीबी और आंसुओं का घर बन जाए? आज हम आपको बताएंगे कि किन 3 जगहों पर अपनी बेटी का विवाह कभी नहीं करना चाहिए, वरना आपकी लाडली को ज़िंदगी भर दुख ही मिलेगा। दोस्तों, जब कोई माँ बाप अपनी बेटी की शादी का फ़ैसला लेते हैं तो वे यही सोचते हैं कि उनका फ़ैसला सही हो, लेकिन कई बार यह जल्दबाजी में लिया गया फ़ैसला उनकी बेटी की ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख बन जाता है। कितनी ही बार हमने सुना है कि शादी के बाद बेटियों अपने ससुराल में रोती हैं, गरीबी में दिन काटती हैं, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना रह सहती है। क्या कोई भी माता पिता अपनी बेटी के लिए ऐसा जीवन चाहेगा? लेकिन यह सब कब होता है? जब हम शादी से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि किन 3 जगहों पर अपनी बेटी का विवाह करना से बचना चाहिए। दर्शक बंधु, एक कथा के माध्यम से हम उन 3 जगहों को जानेंगे। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या सीख, अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें, और अगर आप एक सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। दर्शक और बंधु, कभी कभी कुछ घटनाएं और बातें ऐसी होती हैं जिन्हें समझ पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है, ठीक है? ऐसी ही एक अद्भुत और अलौकिक घटना थी रानी काव्या के बारे में। रानी काव्या एक अनुपम सौंदर्य और अपार शक्ति वाली स्त्री थी, जिनकी सुंदरता और आयु को लेकर असंख्य चमत्कारी कथाएं प्रचलित थी। लोग कहते थे कि रानी ने काल को अपनी मुट्ठी में समेट लिया है। वह 100 वर्ष की हो चुकी थी, किंतु उनका रूप लाव्य ऐसा प्रतीत होता था जैसे वे अभी केवल 25 वर्ष की हों। उनकी सुंदरता किसी दैव कृपा से कम नहीं लगती थी, और लोग इसे लेकर नाना प्रकार की बातें किया करते थे। रानी काव्या एक विशाल और समृद्धि राज्य की अधिशास्त्री थी, जिनका साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। उनकी बुद्धिमत्ता, शक्ति और अनुपम रूप की चर्चा समस्त दिशाओं में होती थी। ऐसा भी कहा जाता था कि उन्हें किसी दिव्य शक्ति का वरदान प्राप्त था, जिसके कारण वे सदियों से अपरिवर्तित रूप से युवनी बनी हुई थी और उन पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उनका तेजस्वी स्वरूप, सौम्य चाल, उनकी आंखें की अद्भुत चमक और चेहरे की ताजगी हर किसी को मोहित कर देती थी। लेकिन उनके जीवन में ऐसा एक रहस्य छिपा था जो उन्हें और भी रहस्यमय और अद्वितीय बनाता था। लोगों का विश्वास था कि रानी की सौंदर्य की रहस्यमय छवि के पीछे कोई अलौकिक शक्ति काम कर रही है। उनके विशेष में अनेक प्रकार की कथाएं प्रचलित हैं। कुछ लोग मानते थे कि उनके पास अमृत तुल्य कोई शक्ति है, जिसके कारण वे काल के प्रभाव से मुक्त हैं। उनके राज्य में वे एक केवल शासक थी बल्कि वे एक देवी के रूप में पूजी जाती थी। किंतु उनकी दिव्यता के साथ साथ उनका जीवन भी एक रहस्यमय बन चुका था। उनके पीछे कई राजा और योद्धा थे जो उन्हें पाने के लिए प्रयासरत रहते थे, परंतु हर किसी के मन में एक ही प्रश्न था, रानी का रहस्य क्या है? रानी काव्या के विवाह को लेकर भी असंख्य कथाएं प्रसिद्ध थीं। ऐसा कहा जाता था कि उन्होंने कई बार विवाह किया, किंतु हर बार उनका पति विवाह के एक ही दिन
बाद रहस्यमय रूप से लापता हो जाता था। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। विवाह के पश्चात उनके पतियों का यूं अचानक अदृश्य हो जाना पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन चुका था। लोग इस बात से आशंकित थे कि रानी के पास कोई गढ़ संगति या रहस्य है जो उनके पति को विलुप्त कर देता है, किंतु फिर भी उनकी अनुपम सुंदरता और दिव्यता के कारण हर कोई उनकी ओर आकर्षित हो जाता था। इसी राज्य में एक दिन एक युवा और साहसी राजकुमार का आगमन हुआ। उनका नाम था वीर और वह असाधारण पराक्रमी और निडर था। जब उसने रानी काव्या के सौंदर्य और शक्ति के बारे में सुना तो वो भी आकर्षित हो गया, किंतु उनके मन में एक प्रश्न था, आखिर रानी काव्या के पास ऐसा कौन सा दिव्य रहस्य है जो उन्हें इतना सुंदर और सदा युवा बनाए रखता है। राजकुमार वीर ने निश्चय किया कि वह इस रहस्य को पर्दा उठा ही रहेगा और रानी से विवाह करेगा। उसने अपने राज्य के समस्त दायित्व को त्याग दिया और केवल रानी से मिलने के लिए राजमहल की ओर प्रस्थान किया। राजकुमार ने कई दिनों तक इस विषय में चिंतन किया कि वह रानी से किस प्रकार विवाह का प्रस्ताव रखे। अतः एक दिन उसने संकल्प किया कि वह रानी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। वह राजमहल पहुंचा और राजसभा में उपस्थित हुआ। जब रानी काव्या ने उसे देखा तो मंद मुस्कान के साथ पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? राजकुमार ने निर्विकता से उत्तर दिया, रानी, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। रानी ने विस्मय के साथ उसे देखा और पूछा, क्यों, तुम मुझे क्यों अपनाना चाहते हो? राजकुमार ने दिव्य स्वर में उत्तर दिया, आपकी अनुपम सुंदरता और अलौकिक शक्ति ने मुझे आकर्षित किया है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप किस प्रकार सदैव युवा बनी रहती हैं। रानी ने मृदु मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम्हें झां है कि अब तक जितने भी राजकुमार और पराक्रमी योद्धा मुझसे विवाह किए हैं, क्या वे एक रात्रि में ही अदृश्य हो गए हैं? क्या तुम भी उन्हीं में से एक बनना चाहोगे? राजकुमार के बिना किसी भय के साथ कहा, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं आपके जीवन में समस्त रहस्यों को स्वीकार करके तत्पर हूँ। रानी ने पुनः कहा, तुम यह बात पहले भी सुन चुके होगे, किंतु क्या तुम सच में यह जानते हो कि जो लोग इस रहस्य को जानने के लिए आते हैं वे एक ही रात्रि में अदृश्य हो जाते हैं? राजकुमार अपने निर्णय पर अड़िग रहा। वह दृढ़ निश्चित कर चुका था कि वह इस रहस्य से पर्दा उठा कर रहेगा। उसने रानी से निवेदन किया, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं इस विवाह के लिए योग्य हूँ। मुझे आपसे विवाह करना है। रानी ने उसकी यह दृढ़ता देखी और गंभीर स्वर में कहा, यदि तुम इतना ही इच्छुक हो तो हमें विवाह कर लेना चाहिए, किंतु यह मत भूलना कि हमने तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दी है। अतः रानी काव्या और राजकुमारी वीर का विवाह संपन्न हुआ। समस्त राज्य में यह विवाह चर्चा का विषय बन गया। सभी यह मान रहे थे कि रानी का यह विवाह भी पुण्य की भांति शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अब तक जो भी राजकुमार रानी से विवाह कर चुका था वो विवाह की प्रथम रात्रि के पश्चात अदृश्य हो जाता था। किंतु इस बार रानी का काव्या के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। क्या इस बार भी वही होगा जो सदैव होता आया है, या फिर इस विवाह के बाद कुछ नया घटित होगा? क्या राजकुमार वीर भी रहस्यमय रूप से अदृश्य हो जाएगा? बहुत सारे प्रश्न हैं, चलिए जानते हैं। क्या रानी का रहस्य सामने आएगा? यह रहस्य अब और भी गहराता जा रहा था। रानी काव्या और राजकुमार वीर का विवाह राज्य में सबसे बड़ा चर्चा का विषय बन चुका था। पूरा राज्य इस बात को जानने के लिए व्याकुल था कि इस बार क्या होगा। क्या राजकुमार वीर भी एक ही रात में अदृश्य हो जाएगा जैसे कि पहले भी हुआ था? हर कोई इस रहस्य को समझना चाहता था, लेकिन रानी काव्या के चेहरे पर वही शांत भाव था। उसकी मुस्कान रहस्यमय थी, मानो उसे सब कुछ पहले से ही पता हो। विवाह का शुभ अवसर आया और सारा राज्य
उस दैवीय घटना का साक्षी बना। विवाह के उपरांत पहली रात का समय निकट आ रहा था। राजमहल के प्रत्येक कक्ष को दिव्यता से सजाया गया था। रानी के कक्ष को विशेष रूप से सुशोभित किया गया था। स्वर्ण जड़ित पर्द, मुलायम रेशमी वस्त्रों से ढके हुए फर्श, दूर दूर से मंगाए गए सुगंधित पुष्प और मंद दीपों की आभा ने उन पूरे कक्ष को सजाया गया, दिव्य आलोक से भर दिया गया। लेकिन राजकुमार का मन में इस अद्भुत सजा में नहीं था। उसका ध्यान केवल एक ही बात पर केंद्रित था, रानी काव्या का रहस्य। राजकुमार वीर को यह दृढ़ विश्वास था कि रानी ने अपनी आयु को किसी विशेष शक्ति से रोक रखा है, लेकिन वह जानता था कि यह रहस्य इतना सहज नहीं होगा। रानी काव्या के अस्तित्व में कोई अलौकिक तत्व था जिसे जानने के लिए उसे अपनी संपूर्ण शक्ति और धैर्य का उपयोग करना पड़ेगा। वह इस सत्य को जानने के लिए हर परीक्षा देने को तत्पर था, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे ही राजकुमार वीर रानी के कक्ष में प्रविष्ट हुआ, उसने देखा कि रानी पहले से ही बिस्तर पर बैठी थी। उनकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी जो मानो किसी दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हो रही थी। उनका सौंदर्य पहले से ही अधिक तेजस्वी लग रहा था। उनकी त्वचा इतनी कोमल और उज्जवल थी मानो स्वयं देवताओं का आशीर्वाद हो। राजकुमार ने यह भी देखा कि कक्ष के एक कोने में एक बड़ा सा पिंजरा रखा हुआ था जिसका द्वार खुला था। पिंजरे के भीतर कुछ वस्तुएं रखी थी, लेकिन रानी का ध्यान उन पर नहीं था। वह शांत भाव से अपने स्थान पर बैठी रही और धीरे धीरे राजकुमार की ओर बढ़ी। रानी मुस्कुराते हुए बोली, तुम घबराए हुए प्रतीत हो रहे हो, क्या तुम्हें यह भय लग रहा है? राजकुमार ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर हल्का सा तनाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसने निश्चय किया कि वह संपूर्ण रात्रि जागता रहेगा, क्योंकि उसे विश्वास था कि इस कक्ष में कुछ अदृश्य रहस्य छुपा हुआ है। उसे यह भी पता था कि रानी काव्या के पास कोई दिव्य शक्ति है जिसे जानने की उसकी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी। रानी ने मधुर स्वयं में कहा, तुम भयभीत क्यों हो रहे हो? यह हमारी प्रथम रात्रि है, क्या तुम मेरे साथ समय व्यतीत नहीं करोगे? राजकुमार ने धीरे से उत्तर दिया, रानी, मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपके केसों में जो पुष्प सुशोभित हैं वे सदैव ताज़े क्यों रहते हैं? इनका क्या रहस्य है? रानी का मुखमंडल अचानक गंभीर हो गया। उनकी आंखों में एक गहरी चमक उभर आई। उन्होंने अपनी दृष्टि राजकुमार से हटा ली और धीरे से कहा, तुमने यह प्रश्न किया है, परंतु इसका उत्तर तुम्हें समय आने पर प्राप्त होगा। राजकुमार ने रानी के बालों में लगे गुलाबों को देखा। उन पुष्पों की पंखुड़ियों अत्यंत सुंदर और ताजगी से परिपूर्ण थी, मानो अभी अभी ही खिले हो। वह उन्हें अपलक निहारता रहा, बिना पलक झपकाए निहारते रहा। उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। क्या यह पुष्प किसी दिव्य शक्ति से जुड़े थे? क्या इन्हीं में रानी के सौंदर्य का रहस्य छुपा था? राजकुमार ने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और रानी के बालों में लगे एक पुष्प को छूने का प्रयास किया। जैसे ही उसकी उंगलियों ये उस पुष्प के समीप पहुंची, रानी ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया और दिव्य स्वर में कहा, इसे मत छुओ। रानी का स्वर सख्त था और राजकुमार को तुरंत यह आभास हो गया कि इन पुष्प में कोई बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। उसने शीघ्रता से अपना हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन उसकी जिज्ञासा अभी भी शांत नहीं हुई थी। राजकुमार जान चुका था कि इसे इन पुष्पों के बारे में और अधिक जानने की आवश्यकता है। रानी ने राजकुमार की ओर गंभीर दृष्टि डाली, फिर उसने मुख पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, तुम यह समझने का प्रयास कर रहे हो कि क्या यह पुष्प ही हमारे जीवन का रहस्य है? राजकुमार की आंखों में उत्सुकता ही चमक थी। उसने धीरे से उत्तर दिया, क्या आप हमें इसका रहस्य बता सकती हैं? रानी काव्या का मुख गंभीर हो गया। उन्होंने मधुर लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, तुम इसे पूर्ण रूप से नहीं समझ पाओगे। इन गुलाबों में
वह शक्ति है जो किसी भी प्राणी की आयु और ऊर्जा को परिवर्तित कर सकती है। यह पुष्प मुझसे जुड़े हैं और यही कारण है कि मैं सदैव युवा और दिव्य बनी रहती हूँ। राजकुमार चौंक उठा। क्या आप कह रही हैं कि यह पुष्प आपकी आयु बढ़ाते हैं? रानी ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, नहीं, यह केवल एक अंश है। इन पुष्पों का वास्तविक रहस्य तक प्रकट होता है जब उन्हें पूर्ण रूप से अलग कर दिया जाता है। राजकुमार को जो रहस्य उन्होंने बताया वह केवल एक हिस्सा था। वास्तव में सत्य कहीं और छिपा था। उसने रानी से धीरे से प्रश्न किया, यदि यह पुष्प पूरी तरह से हटा दिया जाए तो क्या होगा? रानी काव्या की आंखों में एक पल के लिए भय की हल्की झलक दिखाई दी। उन्होंने गंभीरता से कहा, यदि तुम इन पुष्पों को पूरी तरह से हटा दो तो मेरी आयु एक क्षण में बदल जाएगी। मैं वृद्ध हो जाऊंगी और मेरा व्यक्तित्व लुप्त हो जाएगा। मेरी सुंदरता और युवा स्वरूप केवल इन पुष्पों के कारण ही संभव है। राजकुमार अपूर्ण रूप से अशक्त हो चुका था कि रानी का रहस्य वास्तव में उनको केसों में सुशोभित पुष्पों में समाया हुआ था। लेकिन क्या यही संपूर्ण सत्य था या फिर इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छुपा था? जैसे जैसे राजकुमार इस दृढ़ रहस्य को समझने के निकट आता गया, रानी काव्या को व्यक्तित्व और भी रहस्यमय प्रतीत होने लगा। अब तक जितने भी कथा कहानियाँ उसने सुनी थी वे सभी एक नवीन मोड़ पर आ पहुँची थी। रानी के सौंदर्य और दिव्यता को बनाए रखने का यह कोई साधारण उपाय नहीं था। यह किसी अलौकिक शक्ति का आभास देता था। राजकुमार ने रानी के चेहरे पर भय की हल्की झलक देखी। यह वही रानी थी जो सदैव आत्मविश्वास से भरी रहती थी, किंतु इस समय वे कुछ छिपाने का प्रयास कर रही थी। जितना वे राजकुमार को समझाने का प्रयास कर रही थी वह उतना ही गहरे प्रश्नों में उलझा रही थी। अब वह पूर्ण रूप से आश्चर्य था कि रानी की सुंदरता और यौवन का रहस्य केवल इन गुलाबों में नहीं था, कुछ और भी था जो रानी अब तक हम सबसे छुपा रखी है। आखिर क्या था वह रहस्य जिसे रानी कभी किसी को नहीं बता पाई थी? रानी काव्या के मुख से अनोखी मुस्कान उभरी, मानो वे स्वयं को इस सत्य से पूर्ण रूप से परिचित करा चुकी हो। उन्होंने राजकुमार वीर की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, तुम बहुत जिज्ञासु हो, लेकिन याद रखना, हर रहस्य को जानने की एक कीमत होती है। राजकुमार वीर ने संजीदगी से उत्तर दिया, रानी, मैं इसके लिए तैयार हूँ। यदि मैं आपका रहस्य जानता हूँ तो मुझे इसके परिणाम को सहने के लिए भी तैयार रहना होगा। रानी ने गहरी सांस ली, कुछ क्षणों तक मौन सधा और फिर धीरे से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाली हूँ, लेकिन याद रखना, एक बार जब तुम इस रहस्य को जान लोगे तो तुम्हारा जीवन कभी भी पहले जैसा नहीं रहेगा। राजकुमार वीर ने श्रद्धा से सिर झुकाया। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। अब वह समझ चुका था कि यह रहस्य केवल रानी काव्या का नहीं था, बल्कि इसमें पूरे राज्य का भविष्य भी छुपा हुआ था। रानी ने अपने केसों में लगे गुलाब के एक पुष्प को स्पर्श किया और धीरे धीरे उसे निकाल लिया। जैसे ही उसने वह पुष्प हटाया, एक चमत्कारी परिवर्तन होने लगा। रानी की आंखों में एक अद्भुत चमक आई और उनकी दिव्य सुंदरता क्षण भर में लुप्त होने लगी। राजकुमार वीर आश्चर्यचकित रह गया। वह देख रहा था कि रानी अब वृद्ध प्रतीत होने लगी थी। उनकी कोमल त्वचा पर झुर्रियाँ उभर आई और उनके चेहरे पर उम्र के चिन्ह स्पर्श होने लगे। राजकुमार ने चकित होकर पूछा, यह क्या हो रहा है? रानी काव्या ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यही वह सत्य है जिसे मैं तुमसे अब तक छुपा रही थी। यह गुलाब और इसी तरह के अनेक पुष्प जो मेरे केसों में विराजमान हैं, मेरी आयु को नियंत्रित करते हैं। जब भी मैं एक पुष्प निकालती हूँ, मेरी वास्तविक अवस्था प्रकट होने लगती है। अब राजकुमार को यह समझ आ चुका था कि रानी का रहस्य क्या था। उन्होंने अपने यौवन का सौंदर्य को स्थायी बनाए रखने के लिए इन दिव्य पुष्पों का उपयोग किया
लेकिन यह पुष्प केवल उनकी सुंदरता का कारण नहीं थे, बल्कि उनके अस्तित्व का भी एक अभिन्न अंग बन चुके थे। राजकुमार ने गंभीर स्वर में पूछा, तो तुम कहना चाहती हो कि तुम्हारी सुंदरता और यौवन इन पुष्पों पर निर्भर है? रानी काव्या ने सिर झुकाया और धीरे से उत्तर दिया, हाँ, इन पुष्पों के बिना मैं वृद्ध हो जाऊंगी। यदि वे पुष्प रूप से हटा दिए जाएं, तो मैं अपने वास्तविक रूप में लौट जाऊंगी और फिर कोई भी शक्ति मुझे वापस युवा नहीं बना सकेगी। राजकुमार ने गहरी सांस ली और फिर धीरे से कहा, तो तुम्हारा यौवन सदा के लिए इन गुलाब से जुड़ा हुआ है? रानी ने मंद स्वर में उत्तर दिया, हाँ, और यही वह रहस्य है जिसे मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी। यह कोई साधारण शक्ति नहीं है, यह एक ऐसी शक्ति है जिसे मैंने वर्षों से संभाल रखा है, लेकिन इसकी कीमत बहुत अधिक है। उन्होंने आगे कहा, हर बार जब मैं एक पुष्प को हटाती हूँ, मैं कुछ न कुछ खो देती हूँ। मुझे यह भय बना रहता है कि एक दिन जब यह पुष्प पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, तब मैं अपनी वास्तविक अवस्था में लौट आऊँगी और फिर मेरे पास पुनः अपना यौवन पाने का कोई उपाय नहीं होगा। राजकुमार वीर पूर्ण रूप से समझ चुका था कि रानी के सौंदर्य और यौवन का रहस्य क्या था, लेकिन उसके मन में अभी भी एक प्रश्न शेष था। उसने धीरे से पूछा, तो क्या तुम सदैव इन पुष्पों पर निर्भर रहोगी? क्या तुम्हारा जीवन इनके बिना अधूरा रहेगा? रानी ने राजकुमार की ओर देखा और कहा, इन पुष्पों के बिना मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन इनके साथ रहना भी एक कठिन परीक्षा है। मुझे सदा अपनी वास्तविक अवस्था को छुपाकर जीना पड़ता है। यह किसी दंड से कम नहीं है, लेकिन इसे त्यागने का भी मेरे पास कोई मार्ग नहीं है। राजकुमार कुछ क्षण मौन रहा, फिर गंभीरता से पूछा, तुमने कहा था कि हर रहस्य को जानने की एक कीमत होती है, तो इस रहस्य को जानने की मेरी क्या कीमत होगी? रानी काव्या ने गहरी और गंभीर सांस ली और कहा, तुम्हें इस रहस्य को जानने की पूरी कीमत चुकानी होगी। यदि तुम इस सत्य को उजागर करना चाहते हो, तो तुम्हें यह समझना होगा कि तुम कभी भी रानी काव्या को वैसे नहीं देख पाओगे जैसे तुमने अब तक देखा है। तुम्हारा जीवन भी एक नए मार्ग की ओर मुड़ सकता है। राजकुमार वीर ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वह इस सत्य को जानने के बाद भी रानी के साथ रहेगा, लेकिन क्या वह इस रहस्य को स्वीकार कर सकेगा? क्या वह इस रहस्य से जुड़ी कीमत चुका पाएगा? इन विचारों के साथ राजकुमार ने आगे के मार्ग के विषय में चिंतित करना आरंभ किया। लेकिन रानी का रहस्य केवल राजकुमार के लिए नहीं था। इस रहस्य का प्रभाव समूचे राज्य पर पड़ेगा और यह तय करना कि वह इस सत्य को स्वीकार करेगा या इसे छुपाकर रानी से दूर चला जाएगा, अब केवल राजकुमार वीर के हाथ में था। राजकुमार वीर ने मन में अब अनेक प्रश्न थे और रानी काव्या का रहस्य उसे पूरी तरह से घेर चुका था। वह जानता था कि इस रहस्य को जानने की एक बड़ी कीमत चुकानी होगी, लेकिन फिर भी उसकी जिज्ञासा और रानी काव्या के प्रति उसका स्नेह उसे पीछे हटने नहीं दे रहा था। रानी ने उसे पहले ही सचेत किया था कि यह रहस्य उसके जीवन को पूर्ण रूप से बदल सकता है, लेकिन वीर इसके लिए पूरी तरह से तैयार था। मैं जानता हूँ, रानी राजकुमार से गंभीरता से कहा, लेकिन अब मुझे यह एहसास हो गया है कि मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात तुम्हारे साथ रहना और तुम्हारे इस रहस्य को जानना है। रानी काव्या की आंखों में एक हल्की सी ज्योति जल उठी, जैसे वह राजकुमार के इस निर्णय को स्वीकार कर रही हो। उसने अपना मार्ग चुन लिया है। अब तुम्हारे लिए वही राह है जो मैं स्वयं के लिए चुनी हूँ। लेकिन वीर ने सिर हिलाया और फिर पूछा, क्या तुम मुझे यह विश्वास दिला सकती हो कि यह गुलाब और तुम्हारी सुंदरता सदा बनी रहेगी? रानी ने गहरी सांस ली और कुछ पल के लिए मौन रहकर विचार किया। फिर उन्होंने धीरे से उत्तर दिया, इसका कोई निश्चित उत्तर मेरे पास नहीं है वीर। यह शक्ति स्थायी नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं इन पुष्पों को संभाल नहीं पाऊंगी और मेरी वास्तविक आयु सबके सामने प्रकट हो जाएगी। तब मुझे स्वीकार करना होगा कि मैं भी एक
साधारण नारी भी भाती हूँ, वृद्ध हो जाऊंगी। राजकुमार ने रानी की बातों को ध्यानपूर्वक सुना, लेकिन मन ही मन उसने एक निश्चित कर लिया था कि वह किसी भी स्थिति में रानी काव्या के इस रहस्य का सामना करेगा और समाधान निकालेगा। उसे पूरा विश्वास था कि वह रानी के साथ रहकर इस गूढ़ रहस्य को हल कर सकता है और राज्य को सुरक्षित रख सकता है। अगले कुछ दिनों का राजकुमार वीर और रानी काव्या की मुलाकातें अधिक होने लगी। वे अधिक समझ साथ बिताने लगे और धीरे धीरे राजकुमार ने रानी के अतीत को जानने का प्रयास किया। एक दिन रानी ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। यह शक्ति मुझे यूं ही नहीं मिली थी, रानी ने कहा। यह मुझे एक पुरानी तपस्या के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई थी। बहुत वर्षों पूर्व जब मैं युवा थी, मुझे एक रहस्यमय आरुषि का आशीर्वाद मिला था। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपनी जवानी को अंत बना सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे अपनी आत्मा का एक अंश अपहरण करना होगा। मैंने यह स्वीकार किया और उसके पश्चात मैं सदा के लिए युवा बनी रह सकी। राजकुमार वीर की आंखों में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। क्या तुम यह कह रही हो कि तुम्हारी अमृता और वैवन की कीमत तुम्हारी आत्मा का एक अंश है? रानी काव्या ने धीरे से सिर झुकाया और उत्तर दिया, हाँ। वह आरसी बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि जब तक मैं इन पुष्पों को संभाल कर रखूँगी तब तक मेरी सुंदरता बनी रहेगी। किंतु जब भी मैं इन पुष्पों को बदलती हूँ, मेरी आत्मा और शरीर का एक वंश धीरे धीरे क्षीण होता जाता है और एक दिन ऐसा भी आएगा जब मुझे अपनी वास्तविक अवस्था को पूर्ण रूप से स्वीकार करना होगा। राजकुमार वीर की आंखों में चिंता स्पष्ट झलकने लगी। अब वह समझ चुका था कि रानी काव्या की सुंदरता और वैवन एक जादुई संधि का परिणाम था और इसे बनाए रखना रानी के लिए एक कठिन तपस्या थी। लेकिन क्या रानी इस तपस्या को जीवन भर निभा सकेगी? क्या उनका जीवन सदा के लिए इसी सव्य का हिस्सा रहेगा? राजकुमार ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता? क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह संधि एक दिन तुम्हारे लिए विपत्ति बन सकती है? रानी काव्या की आंखों में पीड़ा उभर आई, लेकिन उनकी वाणी में वही आत्मविश्वास था जो सदैव रहता है। डर तो मुझे भी लगता है वीर, उन्होंने कहा, लेकिन कभी कभी हमें अपने भाग्य के साथ समझौता करना पड़ता है। मैंने यह संधि की थी और अब इसे निभाना मेरी जिम्मेदारी है। राजकुमार वीर ने ऐसा देखा कि रानी की आंखों में एक गहरी निराशा थी, किंतु उनके भीतर एक अद्भुत शक्ति भी थी। उनके चेहरे और शरीर पर भले ही दिव्य आभा थी, किंतु उनकी आत्मा में एक गहन संघर्ष चल रहा था। रानी काव्या के इस संघर्ष को समझते हुए राजकुमार ने सोचा कि उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे रानी को इस जादुई संधि से मुक्त हो जा सके। क्या वह इस रहस्य का हल खोज पाएगा? क्या वह रानी काव्या को यह स्वीकार करने के लिए प्रेरित कर सकेगा कि वास्तविक सौंदर्य भीतर की आत्मा में निहित होता है, न कि किसी जादुई शक्ति में? राजकुमार वीर ने मन में ठान लिया कि वह किसी भी स्थिति में रानी काव्या की सहायता करेगा। अब वह इस रहस्य के लिए लड़ने के लिए परिपूर्ण रूप से तैयार था। लेकिन इस रहस्य का समाधान कहाँ था? क्या वह उस आरसी को खोज पाएगा? उसने रानी को यह शक्ति प्रदान की थी, और यदि वह आरसी मिल भी गया तो क्या वह रानी को इस शक्ति से मुक्त कर पाएगा? समय तेजी से बीत रहा था और राजकुमार का हृदय बेचैन हो उठा। एक ओर जहां रानी काव्या का रहस्य और अधिक गहराता जा रहा था, वहीं दूसरी ओर उसे यह अनुभव हो रहा था कि यदि उसने शीघ्र ही कोई उपाय नहीं खोजा तो एक दिन रानी काव्या की यह दिव्यता सुंदरता समाप्त हो जाएगी और साथ ही उनका राज्य भी एक अनिश्चित भविष्य की ओर बढ़ जाएगा। क्या राजकुमार वीर इस रहस्य को सुलझा पाएगा या फिर रानी काव्या या एवन एक दिन सदा के लिए समाप्त हो जाएगा? राजकुमार वीर के मन में अब गहरे प्रश्न उठ रहे थे और रानी काव्या के रहस्य को जानने की जिज्ञासा ने
उसे पूरी तरह से घेर लिया था। वह समझ चुका था कि रानी काव्या को सुंदरता और यौवन केवल किसी जादू का परिणाम नहीं थे, बल्कि इसके पीछे एक गहरा और रहस्यमय इतिहास था। रानी की कहानी ने उसे चौंका दिया था, लेकिन अब वह इस रहस्य को हल करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। रानी काव्या के शब्दों में छिपा हुआ दुख दिख रहा था, जिसे वह अपने हृदय में संयोज हुए जी रही थी। राजकुमार वीर ने सोचा, क्या हम इस शक्ति से उसे मुक्त कर सकते हैं? क्या वह कभी अपने वास्तविक रूप को स्वीकार कर पाएगी? उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था और उस एकमात्र इच्छित थी कि वह इस रहस्य को पर्दा हटाए और रानी काव्या को इस बंधन से मुक्त करे। कुछ दिनों तक राजकुमार वीर ने रानी से और अधिक बातें की। उसने यह भी जानने का प्रयास किया कि उस रहस्यमय आरसी का पता कहाँ मिले, जिसने रानी को यह शक्ति दी है। रानी काव्या ने उस पहले ही चेतावनी दी थी कि यह मार्ग अत्यंत कठिन होगा, लेकिन राजकुमार की निष्ठा और उसका आत्मविश्वास अब रहस्य को उजागर करने के लिए जागृत हो चुका था। रानी काव्या ने बताया कि वह आरसी बहुत पहले एक दूर जंगल में रहता था। वह केवल एक साधारण संत नहीं था, बल्कि एक अद्भुत शक्ति का स्वामी था, लेकिन उसकी शक्ति को समझने और प्राप्त करने के लिए किसी ने भी अभी तक कोई प्रयास नहीं किया था। राजकुमार वीर ने निश्चय कर लिया था कि वह उस जंगल की यात्रा करेगा और किसी भी कीमत पर उस आरसी से मिलेगा। रानी काव्या ने उसके साहस को देखा और फिर कहा, तुमने जो मार्ग चुना है वह सरल नहीं होगा वीर। उस जंगल में कई भयानक जीव रहते हैं और उस आरसी तब तक पहुंच जाएगी जो कितनी चमत्कारी होती है। लेकिन यदि तुमने यह निश्चय कर लिया कि मुझे जाना ही है, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। राजकुमार वीर ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा, रानी, अब मेरा संपूर्ण जीवन इस रहस्य को हल करने में समर्पित है। मुझे विश्वास है कि हम इस शक्ति को समाप्त कर सकेंगे और तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। रानी काव्या की आंखों में गहरी उदासी थी, लेकिन उसने वीर की आंखों में साहस और आत्मविश्वास भी देखा। तो फिर तुम्हें जाना होगा वीर, समय हमारे पास बहुत अधिक नहीं है। इतना शीघ्र तुम उस आरसी तक पहुंच जाओगे उतना ही अच्छा होगा। रानी ने कहा। राजकुमार वीर ने अपनी यात्रा की तैयारी आरंभ की। उसने अपने घोड़े को सुसज्जित किया और यात्रा के लिए आवश्यक वस्तुएं एकत्र की और रास्ता निकल गया। रानी काव्या ने भी उनकी सहायता की और उसे कुछ औषधियाँ और आवश्यकता वस्तुएं दी ताकि वह जंगल के खतरों से सुरक्षित रहे। रानी काव्या ने एक अंतिम बार राजकुमार को देखा और कहा, तुम्हारे बिना इस राज्य अस्तित्व भी अधूरा है। तुमसे जुड़ा हर निर्णय मेरे लिए महत्वपूर्ण है। राजकुमार वीर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, रानी, यह हमारी लड़ाई है और मैं इसे अकेले लड़ना चाहता हूँ। मैं शीघ्र ही लौटूंगा। अब राजकुमार वीर इस रहस्यमय जंगल की ओर बढ़ने लगा। मार्ग अत्यंत कठिन था और जंगल में घना अंधकार व्याप्त था। यात्रा के दौरान उसे कई भयानक जंगली जीवों का सामना करना पड़ा, लेकिन वह बिना रुके आगे बढ़ता रहा। रात की घने अंधकार में अचानक एक रहस्यमय ध्वनि सुनाई दी। जंगल में किसी ने उसे पुकारा, तुम यहाँ क्या करने आए हो राजकुमार? यह आवाज़ गहरी और गुंजदार थी। इसे सुनते ही राजकुमार एक पल के लिए घटक गया। वह जानता था कि यह आवाज़ किसी साधारण मनुष्य की नहीं हो सकती। इस आवाज़ में एक अद्भुत शक्ति थी जो आत्मा के भीतर तक संपादित हो रही थी। राजकुमार वीर ने अपने मन को स्थिर किया और विनम्रतापूर्वक कहा, मैं उस आरसी से मिलना चाहता हूँ जिसने रानी काव्या को यह शक्ति प्रदान की थी। मुझे उससे मिलना ही होगा। अचानक घने अंधकार से एक वृद्ध पुरुष प्रकट हुआ। उनका चेहरा अनुभवी और समय के चिन्हों से भरा हुआ था, किंतु उनकी आंखों में एक अद्भुत दिव्य प्रकाश झलक रहा था। जिन्होंने धीमे स्वर में कहा, तुम आरसी से मिलना चाहते हो तो पहले तुम्हें मेरी परीक्षा देनी होगी। राजकुमार वीर ने श्रद्धा से सिर झुकाया और उत्तर दिया, मैं पूर्ण तैयार हूँ।
मुझे वह ज्ञान चाहिए जिससे मैं रानी काव्या को इस बंधन से मुक्त कर सकूं। वृद्ध पुरुष हल्की मुस्कान के साथ बोले, हर ज्ञान की अपनी कीमत होती है राजकुमार। इस जंगल में जो भी कुछ है वह किसी को सहजाए नहीं मिलता। यदि तुम सच में रानी काव्या की सहायता करना चाहते हो तो तुम्हें अपने धैर्य और बुद्धिमान दोनों का उपयोग करना होगा। राजकुमार वीर ने अपने हृदय से संकल्प लिया और वृद्ध पुरुष से विनम्रतापूर्वक पूछा, कृपया बताइए आपकी परीक्षा क्या है। वृद्ध पुरुष ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें पहले अपने अंतर्मार्ग में उतर कर यह जानना होगा कि तुम्हारे लिए रानी काव्या का रहस्य क्या है। क्या तुम केवल एक राजकुमार हो जो अपने गौरव और विजय के लिए संघर्ष कर रहा है, या तुम वह व्यक्ति हो जो सच्चे प्रेम और बलिदान के लिए स्वयं समर्पित करने को तैयार है। राजकुमार वीर कुछ क्षण गहरी सोच में डूब गया और फिर दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं केवल रानी काव्या के लिए नहीं बल्कि इस पूरे राज्य की नियति के लिए लड़ रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि यह रहस्य केवल रानी को नहीं बल्कि पूरे राज्य को प्रभावित कर रहा है। वृद्ध पुरुष ने राजकुमार की आंखों में गहराई से देखा और फिर संतोषपूर्वक कहा, तुम सच्चे हृदय से प्रेम करने वाले हो। तुम्हारी यात्रा केवल एक जादू को समाप्त करने की नहीं बल्कि एक आत्मा को मुक्त करने की भी है। अब तुम उस आरसी से मिलोगे, किंतु स्मरण रखना वह तुम्हारे सामने सरल नहीं होगी। राजकुमार वीर ने सिर झुकाया और दृढ़ स्वर में कहा, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। अब राजकुमार वीर की यात्रा अगले चरण में प्रवेश कर चुकी थी। वह उसे उर्वशी से मिल पाएगा। क्या रानी काव्या को रहस्य उलझा पाएगी? राजकुमार वीर अब जंगल में गहने और अंधकार मार्ग में प्रवेश कर चुका था। वह वृद्ध पुरुष द्वारा की गई चेतावनी को अपने हृदय में संयोज आगे बढ़ रहा था और उसकी प्रतीक्षा अब प्रारंभ हो चुकी थी। जंगल का प्रत्येक कदम उसे अपने लक्ष्य के निकट ला रहा था, किंतु यह मार्ग आसान नहीं था। वह जानता था कि वह केवल एक जादू का सामना नहीं कर रहा बल्कि उसे अपनी आत्मा की गहराइयों में उतर कर सत्य को खोजना होगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, जंगल की हवा का रंग बदलने लगा। चारों ओर अजीब सी ध्वनि गूंज रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। रात्रि का अंधकार और उसकी गहरी शांति थी। उसके भीतर एक विचित्र भय उभर रहा था, किंतु वीर ने अपने निश्चय को और अधिक दृढ़ कर लिया था। मुझे अपनी भूमिका निभानी होगी और मुझे रानी काव्या के इस रहस्य को सुलझाना ही होगा। इस बीच अचानक वह एक विशाल चट्टान से टकराया। वहाँ एक वृक्ष के नीचे एक छोटा सा जलाशय था जिसकी शीतल जलधारा चंद्रमा के प्रकाश में झिलमिलाती रही थी। जलाशय के समीप एक पवित्र मंदिर था जिसके भीतर दीपक जल रहे थे और वहाँ एक संत अदृश्य आरसी खड़े थे। उनकी आंखों में अदृश्य ताजगी और रहस्यमय दिव्यता थी। राजकुमार वीर ने जैसे ही उन्हें देखा कि हल्की मुस्कान के साथ बोले, आ ही गए वीर, तुम्हारा लक्ष्य सरल नहीं है लेकिन अब तुम्हें इसे पूरा करना ही होगा। राजकुमार वीर ने अपनी आंखें तनी हुई और गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसने आत्मविश्वास से कहा, मैं जानता हूँ कि यह आसान नहीं होगा आरसी, लेकिन मुझे रानी काव्या को उसके जादू से मुक्त करने का तरीका चाहिए। मुझे इस रहस्य को समाप्त करना ही होगा। आरसी ने उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और फिर शांत स्वर में कहा, तुम जानते हो कि रानी काव्या की जवानी केवल एक साधारण जादू नहीं है वीर, यह एक सौदा है और हर सौदे का परिणाम होता है। तुम्हें इसे समझने के लिए तैयार रहना होगा। राजकुमार वीर ने घबराते हुए पूछा, लेकिन क्या हम उसे मुक्त कर सकते हैं? क्या यह संभव है कि रानी काव्या को उसका असल रूप दिखाया जा सके? आरसी ने गहरी सांस ली और कुछ क्षणों तक मौन रखा। फिर उन्होंने कहा, तुम जो कह रहे हो वह अत्यंत कठिन कार्य है। रानी काव्या ने जो सौदा किया था उसकी कीमत तो एक दिन चुकानी ही पड़ेगी, लेकिन इसे समाप्त करने के लिए एक तरीका अवश्य है। यदि तुम इस रहस्य को पूर्ण रूप से समझ सको तो शायद तुम इसे मुक्त कर सको।
राजकुमार वीर की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने गंभीर स्वर में पूछा, तो फिर वह तरीका क्या है? आरसी ने राजकुमार की आंखों में गहराई से देखा और फिर धीमे स्वर में कहा, रानी काव्या के इस सौदे का एक गहरा पक्ष है वीर। यह जादू तभी समाप्त हो सकता है जब वह स्वयं अपने हृदय से यह निर्णय करे कि वह अपनी जवानी और सुंदरता को त्यागने के लिए तैयार है। जब वह अपने आत्मा के लिए उस अंश को पुनः प्राप्त करने के लिए तैयार होगी जिसे उसने इस सौदे के बदले 2 खो दिया था, तब यह जादू समाप्त होगा। राजकुमार वीर के मन में कई प्रश्न उठने लगे, किंतु सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि क्या वे रानी काव्या को इस निर्णय के लिए प्रेरित कर सकते हैं? रानी काव्या ने गहरे स्वर में कहा, यही वह गुलाब है, यही वह रहस्य है जिसने मेरे जीवन को अनंत बना दिया। लेकिन इसे नष्ट करना साधारण कार्य नहीं है। यहाँ से पहले कोई वापस नहीं लौटा, क्योंकि यह परीक्षा केवल बल की नहीं बल्कि संपूर्ण और आत्मा की शांति की भी है। महान जादूगर ने कहा, इस गुलाब को नष्ट करने के लिए हमें एक प्राचीन मंत्र का उच्चारण करना होगा जिसे केवल वे भी कह सकते हैं जिनके हृदय में सत्य, श्रद्धा और साहस होता है। रानी काव्या ने मंत्र को ध्यानपूर्वक सुना और संकल्पपूर्ण उसका उच्चारण करने लगी। जैसे ही उन्होंने पहला मंत्र बोला, गुलाब की चमक और भी बढ़ गई और एक जबरदस्त ऊर्जा उत्पन्न होने लगी। राजकुमार वीर घबरा कर बोले, रानी, यह संभव नहीं है। यह गुलाब आपकी आत्मिक शक्ति का ही एक अंश है, यह नष्ट नहीं होगा। लेकिन रानी काव्या ने पूर्ण श्रद्धा और निश्चय से मंत्र का उच्चारण जारी रखा। उनकी आवाज़ में एक दिव्य शक्ति थी जो धीरे धीरे गुलाब को नष्ट करने लगी। गुलाब की चमक मध्यम पड़ने लगी और उसके भीतर का जादू धीरे धीरे समाप्त होने लगा। अचानक एक तेज प्रकाश फूटा और देखते ही देखते गुलाब मिट्टी में बदल गया। यह वह क्षण था जब रानी काव्या ने अपने जीवन के सबसे बड़े रहस्य को समाप्त कर दिया था। उनका युवा स्वरूप अब पहले जैसा नहीं रहेगा और उनकी आयु अब पुनः बढ़ने लगेगी। लेकिन उन्होंने अपने भीतर से सभी जादू और अज्ञात शक्तियों का त्याग कर दिया था। अब वह एक साधारण मनुष्य की भांति जीवन जीने के लिए पूर्ण स्वतंत्र थी। रानी काव्या ने राजकुमार की वीर की ओर देखा और उनके चेहरे पर संतोष और शांति की अद्भुत आभा थी। यह यात्रा अब समाप्त हो गई। उन्होंने श्रद्धापूर्वक कहा, अब मैं वास्तविक जीवन जी सकती हूँ। रानी काव्या ने अपने जीवन के सबसे बड़े रहस्य को समाप्त कर दिया था। अब वे न किसी जादू के प्रभाव में थी, न किसी रहस्य में उलझी हुई थी। लेकिन जो बलिदान उन्होंने दिया वह केवल उनके लिए नहीं बल्कि उनके राज्य और लोगों के लिए भी एक नई शुरुआत थी। जैसे ही गुलाब जादू समाप्त हुआ, रानी काव्या ने महसूस किया कि उनकी त्वचा पर हल्की झुर्रियाँ उभर आई हैं। उनकी आंखों में थकावट थी, लेकिन चेहरे शांति और संतोष से दमक रहा था। अब उनका शरीर उसी अवस्था में आ चुका था जहां उन्हें अपनी वास्तविक आयु का अनुभव हो रहा था। उन्होंने अपने रहस्यमय और जादू से भरे जीवन को पीछे छोड़ दिया था और अब एक नई दिशा की ओर अग्रसर हो रही थी। राजकुमार वीर ने श्रद्धा से कहा, रानी, आपने जो किया है वह केवल आपके लिए नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए अमूल्य है। अब हम सभी आपको एक नया स्वरूप में देखेंगे, एक साधारण मनुष्य की भांति, लेकिन आपकी महानता सदैव अमर रहेगी। रानी काव्या मुस्कुराई और कही, जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हमें अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानना आवश्यक होता है। मैंने अपने जीवन के रहस्य को स्वीकार किया और अपेक्षा आज अपनी सच्चाई को अपनाने का निर्णय लिया है। अब मैं अपनी वास्तविकता को पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ स्वीकार करती हूँ। रानी काव्या राजकुमारी वीर से मिलकर राज्य में एक नए युग की शुरुआत की। रानी ने अपने जीवन को अब पूरी तरह से जनता के साथ समर्पित कर दिया। उन्होंने केवल बाहरी शत्रुओं से ही नहीं बल्कि आंतरिक अज्ञानता और भय से संघर्ष किया। उन्होंने वह समझा कि सबसे बड़ी शक्ति ना तो किसी जादू में है, ना किसी रहस्य में, बल्कि प्रेम, सहयोग और सत्य में है।
रानी काव्या ने अपने लोगों को सिखाया कि वास्तविक शक्ति बाहरी चमत्कारों में नहीं बल्कि हमारे भीतर के साहस, विश्वास और सच्चाई में निहित है। उनके शासनकाल में हर नागरिक को समान अधिकार और सम्मान प्राप्त हुआ। समय के साथ रानी काव्या वृद्ध हो गई, लेकिन उनकी आंखों में वही आत्मविश्वास और शांति बनी रही। अब वे एक साधारण जीवन जी रही थी, लेकिन पहले से ही अधिक संतुष्ट और शांत थी। राज्य के लोग उन्हें केवल एक रानी के रूप में नहीं बल्कि प्रेम, ज्ञान और आत्मबल की प्रतीक के रूप में देखते थे। उनकी कहानी सदियों तक जीवित रही। उन्होंने यह प्रणित कर दिया कि सच्चाई, शक्ति, जादू या किसी रहस्य में नहीं बल्कि आत्मविश्वास और सच्चे कर्मों में होती है। और इस प्रकार एक अद्भुत यात्रा समाप्त हुई, लेकिन उनकी सीख और प्रेरणा अमर हो गई। दर्शक बंधु, कथा अभी यही खत्म नहीं होती। अभी हम उन तीन जगहों को जानेंगे जहां अपनी बेटियों का विवाह नहीं करना चाहिए। पहला स्थान, जहां लड़के का स्वभाव क्रोधी और लापरवाह हो। आपने सुना होगा कि क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, लेकिन जब यह क्रोध पति के स्वभाव में ही बस जाए तो एक पत्नी की जिंदगी नर्क बन जाता है। अगर आप अपनी बेटी का रिश्ता ऐसे परिवार में तय कर रहे हैं जहां लड़का छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करता है या उसका धैर्य बिल्कुल भी नहीं है, तो सोचिए आपकी बेटी की ज़िंदगी कैसी होगी। एक गुस्सैल इंसान ना खुद खुश रह सकता है और ना ही किसी को खुश रख सकता है। ऐसे घर में शादी करने से आपकी बेटी हमेशा तनाव, डर और दर्द में ही रहेगी। दूसरा स्थान, जहां परिवार में महिलाओं की इज्जत ना हो। एक बेटी जब शादी करके ससुराल जाती है तो वह एक नए घर में जाती है। अगर उस घर में उसकी कोई इज्जत ही नहीं, अगर वहां औरतों को दबा कर रखा जाता है, उनकी कोई बात नहीं सुनी जाती, तो वहाँ बेटी का क्या होगा। कई बार माता पिता यह सोचते हैं कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जहाँ महिलाएं को सिर्फ बोझ समझा जाता है, वहाँ बेटी के खुश रहने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ऐसे परिवारों में बहू से सिर्फ घर के काम करवाए जाते हैं, उसे बोलने का हक नहीं दिया जाता, उसकी भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं होता। क्या आप अपनी बेटी को ऐसी ज़िंदगी देना चाहोगे? तीसरा स्थान, जहां लालच और दहेज की मानसिकता हो। दहेज समाज का वह कलंक जो आज भी लाखों बेटियों की खुशियों को निगल रहा है। अगर किसी लड़के या उसके परिवार को दहेज में ज़्यादा रुचि है, अगर वे पैसे की मांग कर रहे हैं या यह सोचते हैं कि लड़की सिर्फ धन संपत्ति लाने के लिए है, तो वहाँ आपकी बेटी कभी खुश नहीं रह सकती। दहेज मांगने वाले परिवार में बेटी सिर्फ पैसों का जरिया बनकर जाती है। उन्हें बेटी के सुख दुख से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या ऐसे घर में आपकी बेटी को सम्मान मिलेगा? हर माता पिता की जिम्मेदारी है कि अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में करे जहां उसे प्यार, सम्मान और खुशहाल जीवन मिले। यह सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, यह उनकी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। अगर आपको हमारी बात सही लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर माता पिता सतर्क रहें और अपनी बेटी को दुखों से बचा सकें। कमेंट में हमें बताइए कि आपको यह जानकारी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।